बैक टू माय यूट्यूब चैनल 7 लर्निंग। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आपको अपने जून 2022 टर्म एग्जामिनेशन के जो असाइनमेंट्स हैं वो सबमिट करने हैं। तो इसके लिए आपके 2 अलग आरसी की ओर से आपके असाइनमेंट सबमिशन की न्यू गाइडलाइन शेयर की गई हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक आपके क्वेश्चन आरसी की ओर से और वहीं दूसरा आपका मदुरई आरसी की ओर से आपके असाइनमेंट सबमिशन की गाइडेंस जो शेयर की गई हैं। तो जो भी स्टूडेंट मदुरई आरसी से बिलोंग करते हैं और जिनके भी जो स्टडी सेंटर है वो मदुरई आरसी के अंदर आते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो मेल आईडी है वो दे रखी हैं और इन्हीं मेल आईडीज पर आकर आपको जो अपने असाइनमेंट है वो सबमिट करने हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स का स्टडी सेंटर कोड 2502 है उनको इस मेल आईडी पर करने हैं, जिनका 2503 है उसको यहाँ पर, जिनका 2504 है उनको यहाँ पर। तो इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी सभी जो मेल आईडीज हैं वो दे रखी हैं। और इसके साथ ही आपको कोई और कॉन्टेक्ट करना होता है अपने स्टडी सेंटर से, तो उसके लिए भी आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं या जो भी है उनका यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और साथ ही उनका नेम भी यहाँ पर दे रखा है, तो आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहीं पर अब बात कर लेते हैं कि आपको जो अपना असाइनमेंट है वो किस तरह सबमिट करने हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं आपको ऑनलाइन सबमिट करने हैं, तो ऑनलाइन आपको अपने असाइनमेंट्स का पीडीएफ बनाना होगा। तो जो उस पीडीएफ का फर्स्ट पेज होगा, उस फर्स्ट पेज पर आपकी जो ये सब डिटेल्स हैं ये होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आप इसी फर्स्ट पेज को आप निकलवा लें, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा कर इसी को अपने फर्स्ट पेज के तौर पर आप वहां पर लगा सकते हैं। तो फर्स्ट पेज पर आपकी डिटेल्स होनी चाहिए, आपका नेम एंड नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, आपका आरसी का नेम एंड कोड, आपका स्टडी सेंटर का कोड और एड्रेस, साथ ही आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, और साथ ही आपको यहाँ पर ये लिखना होगा कि आपने जितनी भी यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दी है ये बिल्कुल सही है या नहीं है। तो आपको यस और नो पर यहाँ पर टिक भी लगाना होगा। साथ ही आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जो आप सभी के जानने बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहले तो आपको अपने रीजनल सेंटर की मेल आईडी पर अपना असाइनमेंट सबमिट बिल्कुल भी नहीं करने हैं। जो भी मेल आईडी आपको दी गई है आपके स्टडी सेंटर की ओर से उन्हीं पर आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करने हैं। साथ ही आपको बस अपनी A4 साइज शीट अपनी लेनी है, उस पर अपने जो असाइनमेंट्स हैं वो आपको लिखने हैं और उसी का आपको पीडीएफ बनाकर आपको जो है वो सेंड कर देना है। लेकिन साथ ही जो भी आपकी शीट होगी उस पर आपके बॉटम में यानी कि आपकी जो शीट होगी उसके नीचे या सबसे ऊपर आपका नेम और आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो भी आप ध्यान रखें। इसी के साथ साथ जब आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर देंगे तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो वो आप जो कि दिखा सकते हैं कि देखिए हमने जो अपना असाइनमेंट वो सबमिट किया, तो एज आपकी सबमिशन रिसिप्ट जो है वो आपका देखा जाएगा। वहीं यहाँ पर लगाया हुआ है कि आपका जो कि पीडीएफ होना चाहिए वो सीक्वेंस में होना चाहिए कि पहला आपका इग्नू का आईडी कार्ड होना चाहिए। तो पहला जो भी आपका इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड है आप उसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे, फर्स्ट पेज पर वो होगा। सेकंड पेज पर आपका एनेक्सर होगा, जो भी पेज दिया हुआ है आपका यही वाला, आप इसका जो है प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। वहीं आपके थर्ड पेज पर आपके जो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर होंगे वो होने चाहिए। एंड देन फोर्थ पेज पर उसके बाद से आपके जो हैंड रिटन असाइनमेंट्स होंगे वो आपके होने चाहिए। तो आप इन सही बातों का ध्यान अच्छे से रख लें। इसी के साथ ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स जो शायद कई बार अपने असाइनमेंट जो सबमिट कर देते हैं सोचकर कि अगर एक बार हमारे असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगेंगे तो दूसरी बार में तो लग ही जाएंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अपने जो भी असाइनमेंट हैं उसको सिर्फ एक ही बार आप सबमिट करें पर कोर्स का। ऐसा नहीं है कि आप बार बार 2 से 3 आपने सबमिट कर दिए हैं, तो अगर ऐसा करते हैं तो वो डुप्लीकेसी माना जाएगा और ऐसे में आपके जो असाइनमेंट्स उनको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। बाकी आपको अगर अपने असाइनमेंट सबमिशन को रिलेटेड कोई लेकर कोई आपको क्वेरी रहती है तो उसके लिए अपने स्टडी सेंटर में जो है वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपके जो स्टडी सेंटर की सभी डिटेल्स है वो भी आपको यहाँ पर दी गई हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन स्टूडेंट्स का रीजनल सेंटर कोचिंग है। तो ऐसे में आप सभी स्टूडेंट्स को इस लिंक पर आना होगा और यहाँ पर आकर अपने जो आपको असाइनमेंट वो सबमिट करने होंगे। तो आप समझ ही गए होंगे जैसा कि आपका ये जो पेज खुला है, तो ऐसे में आपको अपने असाइनमेंट जो है वो गूगल फॉर्म लिंक के जरिए ही सबमिट करने हैं। तो जहाँ पर आपकी जो भी डिटेल्स दे रखी हैं आप पहले इनको ध्यान से एक बार देख लेते हैं, उसके बाद अपने जो असाइनमेंट्स है आप उनको सबमिट करें। सबसे पहले तो आपके जो असाइनमेंट्स की जो फाइल का साइज होना चाहिए वो 100 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जो फाइल जो है आपकी जो कि असाइनमेंट्स है आपके PDF फॉर्म में ही आपके अपलोड होनी चाहिए। साथ ही साथ जितनी भी आपने अपनी वहाँ पर डिटेल्स वगैरह लिखी हैं, अभी आप जितना भी इस गूगल फॉर्म में अपनी एंट्री करेंगे वो बिल्कुल आपकी सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर कुछ भी अपने मन से भर दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके जो असाइनमेंट्स हैं वो आपके स्कैन असाइनमेंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई अपने टाइप्ड असाइनमेंट यानी कि आपने कोई इंटरनेट से आपने डाउनलोड कर ली, इधर आपने बस वो सबमिट कर दिया, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी के साथ साथ आपको अपने रीजनल सेंटर की मेल आईडी पर अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं करने हैं। और जब अपना असाइनमेंट्स का PDF बनाएंगे
तो उस पीडीएफ का पर्टिकुलर आपका एक पीडीएफ नेम भी होना चाहिए। तो वो आपका जो फाइल नेम होगा वो किस तरीके से होगा, तो जैसे कि पहले आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर होता है वो आपका होना चाहिए। देन उसके बाद ये अंडरस्कोर का साइन जो कि आपका नीचे माइनस का साइन लगता है ये आपको लगाना है। और उसके बाद जिस भी आप कोर्स कोड का अपना असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, जैसे कि MEG1, BCS 12, BCS 15 किसी का भी, तो वो आपका आना चाहिए। तो आपका इस तरीके से जो फाइल नेम है वो आपका होना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम बात कर लेते हैं कि आपको जो अपने असाइनमेंट्स है वो किस तरह सबमिट करने हैं। सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, फिर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है। जो भी आपका प्रोग्राम है, आपका बैचलर का, मास्टर का, जो भी आपका है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो भी इग्नू के आईडी कार्ड में जो आपका नेम है वही आपको पूरा नेम यहाँ पर लिखना है। आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। याद रहे आप अपना यहाँ पर वही मोबाइल नंबर लिखें जो आपका यूज में। हो सकता है कि शायद आप गलती कर दें कुछ ना कुछ इस फॉर्म को भरने में, तो ऐसे में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही आप अपना स्टडी सेंटर का कोड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपका जो भी कोर्स कोड, आप अपने जिस भी कोर्स कोड का अपने असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए इसका कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है। फिर आपका ये कोर्स कोड है वो कौन से आपका मीडियम में, इंग्लिश, हिंदी किस में है या कोई अदर लैंग्वेज, वो आपको सिलेक्ट करनी है। देन आपको यहाँ पर जाकर अपनी जो भी पीडीएफ की फाइल है वो आपको यहाँ पर ऐड कर लेनी है। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि जो भी पीडीएफ का साइज होना चाहिए वो 100 MB ही होना चाहिए। 100 MB से ज्यादा का होगा तो ऐसे में आप वहाँ पर इसे अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए पहले आप उसको, जो कि उसका फाइल से ज्यादा, पहले आप उसको डिक्रीज कर लें, उसको आप कम कर लें। देन उसको अपनी जो की फाइल है वो आप यहाँ पर अपलोड करें। और इसी के साथ बाद में आपको यहाँ पर ये सेल्फ डिक्लेरेशन पेन दोनों पर जो कि आपको टिक मार्क भी लगाना होगा। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर खुद से डिक्लेयर करते हैं कि हाँ, हमने अपने जो असाइनमेंट्स हैं, जो भी अपने असाइनमेंट यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं वो हमने अपने स्टडी सेंटर में या अपने रीजन सेंटर में हमने सबमिट नहीं किए हैं। और साथ ही जो भी असाइनमेंट यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं वो अपनी हमारी खुद की हैंड राइटिंग में हमने लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो टाइप्ड असाइनमेंट है। सो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन लगाना होगा। देन इसके बाद आपको बस यहाँ पर आकर इसे सबमिट पर कर देना होगा। जैसे आप सबमिट कर देंगे तो आपके जो असाइनमेंट्स है वो सबमिट हो जाएंगे। और जो आपके असाइनमेंट सबमिशन की कॉपी सी होगी वो आपकी, जो आप यहाँ पर अपनी जो कि ईमेल आईडी देंगे वो आपकी वहाँ पर आपकी पहुँच जाएगी। तो वो भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो अपने असाइनमेंट्स है वो सबमिट करने हैं। बाकी अगर आपकी किसी और आरसी की ओर से असाइनमेंट सबमिशन को लेकर गाइडलाइंस आती हैं तो वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।